नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने आजकल बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आजकल तो बड़ा घोर कलयुग है, बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बड़े दुराचार हो रहे हैं, बड़े पाप कर्म बढ़ रहे हैं, बड़ा बुरा हो रहा है, बड़े इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें करते हुए आप सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कलयुग अच्छा है या सतयुग या त्रेता या द्वापर युग। उस समय लोगों के आचार विचार, दुराचार, सदाचार किस प्रकार के थे। तो दोस्तों, बगैर किसी विलंब के हम इस विषय को लेते हैं और आपके सामने आज के इस संदर्भ में हम जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 से कुछ अंश उद्धृत करते हैं। बाबा साहब ने बहुत शोध किया है सभी विषयों पर और शूद्रों की भलाई के लिए, शूद्रों की उन्नति के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया, ये सब जानते हैं। वो मसीहा थे और उद्धारक थे शूद्रों के, अछूतों के, दलितों के। दोस्तों, उनकी पुस्तकें बहुत पठनीय हैं और उन्होंने बहुत शोध कार्य किया है। उन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक पुस्तक लिखी और उसी की तर्ज पर ये उसी की टीका समझिए आप 23वीं पहेली है, इसमें आपको मैं उद्धृत करता हूँ इसी संदर्भ में। आइए सुनते हैं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो बहुत जानकारी भरा है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, बहुत जानकारी मिलेगी। आइए सुनते हैं। कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है अधर्म का युग। ये पेज 296 से उद्धृत कर रहा हूं मैं। कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है अधर्म का युग। ऐसा युग जो अनैतिक है, ऐसा युग जिसमें राजा द्वारा बनाए गए विधान का पालन नहीं किया जाता। सहसा एक प्रश्न उठता है, कलयुग पूर्व युगों की अपेक्षा अधिक अनैतिक क्यों है? कलयुग से पूर्व युगों में आर्यों के नैतिक मूल्य क्या थे? यदि कोई व्यक्ति बाद के आर्यों की प्रवृत्तियां और उनके सामाजिक व्यवहार की तुलना प्राचीन आर्यों से करेगा तो उसमें आश्चर्यजनक सुधार पाएगा और उनके व्यवहार और नैतिकता में सामाजिक क्रांति का पता चलेगा। वैदिक आर्यों का धर्म बर्बर और अश्लील था। उस समय नरमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण, सांख्यायन और वैतान सूत्र में सविस्तार वर्णन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्कंभ कहते थे, जो आर्य धर्म का अंग थी। लिंग पूजा करते थे, जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र 10:7 में है, अध्याय 10:7 श्लोक में है। एक और अश्लीलता थी जिसने प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था। और क्या थी? वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा यह था कि मेधित यानी मृत अश्व का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की यौन में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त मंत्रोच्चार करते हुए डाला जाता था। देखिए ये किस प्रकार की प्रथा थी। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को काट के मार दिया जाता था और फिर उस मरे हुए अश्व के लिंग को यजमान की, जो यज्ञ करता होता था, यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त मंत्रोच्चार करते हुए डाला जाता था। वाजपेयी संहिता, ये ग्रंथ है, वाजपेयी संहिता का एक मंत्र 23:18 प्रकट करता है कि रानियों के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा हो रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। रानियों में होड़ हुआ करती थी, प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। जो इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं वे यजुर्वेद की महीधर की टीका में और विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां वह इस बीभत्स अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैं जो आर्य धर्म का अंग थी। प्राचीन आर्यों का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था। आर्य एक ज्वारी जाति थी। आर्य सभ्यता के प्रारंभ से ही उन्होंने द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ विज्ञान की रचना कर ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पासों की तकनीकी शब्दावली भी बना डाली थी। पासों के नाम, सबसे सौभाग्यशाली दाव कृत होता था, कृत कहते थे जो सौभाग्यशाली दाव होता था, और सबसे अभागा
कले। त्रेता और द्वापर का मध्यम दर्जा था। ये जो है जुए की शब्दावली थी। प्राचीन आर्यों में न केवल बाजियां खेली जाती थीं बल्कि उन पर दाव भी अवश्य लगा करते थे। वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका कोई सानी नहीं होता, कोई मुकाबला नहीं होता था। राजा नल ने अपना राजपाट ही जुए में खो दिया। पांडव तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने न केवल अपने राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पत्नी तक को हार बैठे। यह द्वापर युग का केस है। केवल धनी आ रही जुआरी नहीं होते थे बल्कि कंगालों को भी इसकी लत थी, इसकी आदत थी जुआ खेलने की। प्राचीन आर्य एक पियक्कड़ जाति थी। मदिरा पान उनके धर्म का अंग था। वैदिक देवता भी शराब पीते थे, जैसे इंद्रादि देवता। देवताओं की शराब सोम कहलाती थी और वेदों में हर जगह सोमपान 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 ही होता रहता है, क्योंकि आर्यों के देवता ही शराब पीते थे, इसलिए उन्हें भी पीने में कोई संकोच नहीं होता था। जब देवता ही पीते थे तो आर्य स्वयं भी आराम से पीते थे, नो परेशानी नो हिचक। बल्कि शराब पीना आर्य धर्म में कर्तव्य माना जाता था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ हुआ करते थे कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब सोमपान न किया जाता हो, जब सुरापान न किया जाता हो। सोम केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक ही सीमित था। जैसे आजकल अंग्रेजी शराब बड़े पैसे वालों तक सीमित है और गरीब लोग देसी ठर्रा पीते हैं, घर की खिंची हुई पीते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र नशाखोरी से मुक्त थे। जिन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी वे सुरा पीते थे, उसे सुरा कहते थे। कच्ची शराब जो बाजार में बिका करती थी। शूद्र लोग कच्ची शराब पिया करते थे। न केवल आर्य पुरुष शराब पीते थे बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत रहा करती थीं। कौशितकी गृह सूत्र 1:11-12 में सलाह दी गई है कि 4 अथवा 8 स्त्रियां जो विधवा न हो शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाएं। वार डांस भी चलते थे इसी तरह के। अब आपने देखा कि 4 अथवा 8 स्त्रियां जो विधवा न हों शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाएं। मद्यपान केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों में ही प्रचलित नहीं था बल्कि ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदत थी। मदिरापान पाप नहीं था, यह शर्म की बात नहीं थी बल्कि इसे सम्मानजनक माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना करें, मदिरापान से पूर्व सूर्य की उपासना करें। यजुर्वेद कहता है, हे सोमदेव, सुरा से शक्तिमान और प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से प्रसन्न कर, यजमान को सरस भोजन और ब्राह्मण और क्षत्रियों को बल दे। कौन? हे सोमदेव। मंत्र ब्राह्मण का कथन है जिससे स्त्रियों को पुरुषों के भोगने के योग्य बनाया गया है, जिससे पानी मदिरा में बदल जाता है पुरुषों के आनंद हेतु आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरा पी थी। जैसे इंद्र ने सच अपनी पत्नी को, वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शुद्ध मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई। राम के कर्मचारीगण मांस और मधुर फल लाए, वैसा ही कृष्ण और अर्जुन ने भी किया। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहता है, अर्जुन और कृष्ण मधु से बनी मीठी और सुगंध युक्त मदिरा पिए,
पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्राभूषण धारण किए, रत्न मंडित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में रखे देखे थे। संजय जी कहते हैं, मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में रखे देखे हैं और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अब हम स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आते हैं। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में आर्यों में विवाह के कोई नियम ही नहीं थे। समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में स्वच्छंद संभोग प्रथा थी। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थे। निम्नांकित उदाहरणों से यह स्पष्ट है। पेज 298 से पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा ने अपनी स्वयं की पुत्री शतरूपा से विवाह किया। उनका पुत्र पृथुवंश का संस्थापक मनु था। इसी से इच्छाक और इलाका उदय हुआ था। यानी ब्रह्मा ने अपनी स्वयं की पुत्री शतरूपा से विवाह किया था, जिससे संतानें पैदा हुई मनु की, वो मनु जो है पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया। पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण हैं, जैसे वशिष्ठ और शतरूपा। शतरूपा वशिष्ठ की पुत्री थी। जहन और जानवी, ये जहन पिता और जानवी यानी गंगा, ये भी पुत्री थी जहन की। सूर्य और उषा, ये सूर्य की पुत्री थी उषा। पिता पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। वह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र कहलाती थी, कानीन पुत्र कहलाते थे इस प्रकार के, जो पिता और पुत्री के संयोग से उत्पन्न होते थे। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। विधानानुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र होते थे, कानीन पुत्र। स्पष्ट है कि वे उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। ऐसे भी उदाहरण है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शतरूपा मनु की माँ। यही शतरूपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। यह वैवस्वत की पत्नी है और मनु उनका पुत्र है, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। धर्म में दक्ष की, धर्म ने दक्ष की, धर्म और दक्ष भाई थे, धर्म ने दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थीं और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थीं। दक्ष कश्यप के पिता मारीच का भाई था। ऋग्वेद में यम और यमी का प्रसंग आया है। यह प्रसंग भी बहुत कुख्यात है, जिसमें भाई बहन के विवाह संबंधों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करने से इनकार कर दिया। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस युग में ऐसा नहीं होता था। महाभारत में आदि पर्व में एक वंशावली दी गई है जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्मा के 3 पुत्र थे, मारीचि, दक्ष और ब्रह्मा, तथा एक पुत्री जिसका नाम दुर्भाग्य से वंशावली में नहीं है। इसी वंशावली में कहा गया है कि दक्ष की बहन ही हुई। उन दोनों से 50-60 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। भाई बहन के विवाह के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं भाई बहन के विवाह के अन्य उदाहरण। देखिए, पूसान और उसकी बहन अच्छोद और अनाबस, ये बहन थी 2। पुरकुत्स और नर्मदा, पुरकुत्स भाई था, नर्मदा बहन थी। विप्राचिति भाई और सिंह का बहन, नहोश भाई और विराज बहन, शुक्र उसनस, शुक्र भाई उसनस बहन, और गो, अंशुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, राम और सीता। किन्हीं रामायणों में राम और सीता को
भाई बहन बताया गया है। दशरथ और कौशल्या को भी भाई बहन बताया गया है। शुक और पीवरी, द्रौपदी और प्रश्नी, ये भाई बहन के विवाह थे। निम्नांकित उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। पूषान और उसकी माँ, मनु और शत्रुपा और मनु और श्रद्धा का उदाहरण है। दो अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी और अर्जुन और उत्तरा। अर्जुन और उर्वशी, अर्जुन और उत्तरा। उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था, जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था, वह उसे नृत्य संगीत सिखाता था। यह बताया गया है कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेमांकुर थे और महाभारत कहता है इन प्रेम संबंधों के कारण ही उनका प्राकृतिक विवाह हुआ। महाभारत यह नहीं कहता कि उनका विधिवत विवाह हुआ। यदि प्राकृतिक विवाह हुआ तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता से विवाह किया। इस संबंध में अर्जुन उर्वशी प्रकरण और भी ठोस उदाहरण है। क्या उदाहरण है? इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था। बिल्कुल, उर्वशी इंद्र की रखेल थी। सत्य है। इस प्रकार वह अर्जुन की माँ के रिश्ते में हुई। वह अर्जुन की शिक्षिका थी उर्वशी, और उसे नृत्य और संगीत सिखाती थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसके पिता इंद्र की सहमति से उसने अर्जुन से संभोग करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने सहवास से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह उसकी माता के समान है। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर उर्वशी का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। उसके दो कारण हैं। उर्वशी द्वारा इंद्र की सहमति से अर्जुन से प्रणय निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि उस समय ऐसा हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि उर्वशी अर्जुन से कहती है कि यह तो एक पुराना रिवाज है और अर्जुन के पूर्वजों ने ऐसे आमंत्रण को निसंकोच स्वीकार किया है। व्यास जी ने स्वीकार किया था। सत्यवती के कहने पर ये पांडव और धृतराष्ट्र और विदुर पैदा हुए थे नियोग प्रथा से। सहवास के लिए सगोत्र का ध्यान न रखने की निम्नांकित कहानी से बड़ा उदाहरण मिल ही नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण के दूसरे अध्याय में समाविष्ट है। इसके अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था, जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है, बहुपत्नी प्रथा। उनमें से एक का नाम था प्रलेत। सोम की एक पुत्री थी मरीसा। सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। यानी सोम की जो पुत्री थी मरीसा, सोम के 10 पिता और स्वयं सोम मरीसा के साथ सहवास करते थे। यह एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह और पिता उसके पति भी थे, जो अपने पितामहों और पिता की पत्नी थी। दक्ष प्रजापति सोम का पुत्र था और उसने अपनी 27 पुत्रियां अपने पिता को संतति वृद्धि के लिए ब्याह दी। देखिएगा, दक्ष प्रजापति सोम का पुत्र था और उसने अपनी 27 पुत्रियां अपने पिता को संतति वृद्धि के लिए ब्याह दी। अपनी पुत्रियां पिता को ब्याह दी। 27 पुत्रियां। हरिवंश के 3 अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से कर दिया। दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से कर दिया। उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। यह सपिंड स्त्री पुरुषों के सहवास के प्रसंग हैं। दोस्तों, आज इतना ही। आपने देखा कि इस तरह से 23वीं पहेली ये बाबा साहब अम्बेडकर के शोध का विषय है और बहुत ही दिलचस्प है। आप इसे पूरा देखें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में आगे लाता रहूँगा। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।